राधे जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हो गए। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज है संडे, तो आज मेरी छुट्टी थी। मैं हर संडे को ही ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है और दिन, तो मैं संडे को ही ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ। इसलिए आज हम जा रहे थे मार्केट। मार्केट में लगा है मेला, और मेला हमारी तरफ मेला बोलते हैं कि मेला होता है जो चेन बना के, जैसे देवता आ गया कहीं पे तो देवता वहाँ पे आएगा, और जो भी होता है वहाँ पे रीति रिवाज उस हिसाब से देवता जी वहाँ पे निभाएंगे उसको, और उसके बाद मेला लगाएंगे, मतलब चेन बना के मेला लगाएंगे गोल गोल, उसमें सारी वहाँ पे इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे होता है, मतलब कहीं बाहर जाएंगे, बाहर आप सुनोगे कि मेला मेला लगता है इधर कि कपड़ों की सेल हो गई, जैसे शॉपिंग करनी है, कुछ खाना है, बस स्टॉल वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे मेला, इस चीज़ों को मेला कहा जाता है। और हमारे साइड मेला कहा जाता है जो देवते की तरफ से रखा जाता है, जैसे कोई डेट हो गई, शुभ मुहूर्त होगा उस दिन, पहले के बुजुर्गों ने जो तय किया उस हिसाब से लगता है मेला। इधर के लोगों के लिए मेला होता है। जब मैं, मतलब पहले सुनती थी, अब तो आदत सी हो गई है, जब पहले सुनती थी तो लोग बोलते थे कि मेले में जाना है। मेरे को लगता था शायद हमारी तरह ही होगा, कुछ ऐसे होता होना, इनके भी होगा। इनके ये होता है कि मेला लगा है, उधर शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, सामान सुन लेना है, बस यही मेला है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए तैयार होती हूँ। मेरे मुंह में आए हैं बहुत ज़्यादा छाले, और मैं ना, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ। आपको पता नहीं, मेरा पूरा मुंह भी नहीं खुल पा रहा, इधर ऊपर इसमें इसमें और इसमें अंदर से, मतलब बहुत छाले आए। वो इस वजह से शायद मैं पिनिया खा रही थी आजकल, और पिनिया खाते खाते मैं पानी बहुत कम पी रही थी, तो गर्मी हो गई, छाले आ गए। अभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी दवाई लूँगी। पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, दीदी वगैरह तैयार हो गए, नहीं तो मेरे को डांटेंगे। तब फ़ोन मैं यहाँ रखती हूँ तो, और मैं खुद तैयार हो जाती हूँ कि अगर मैं टाइम से तैयार नहीं होगी तो मेरे को डांटेगी। और 3 बजे के लिए वापस भी आना है, 3 बजे भैया को ड्यूटी जाना है, तो तब तक हम तैयार हो जाते हैं। तैयार तो क्या ही होना, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, ऐसे स्पेशली कोई वो नहीं होता मेरे पास कि मैं ऐसा करूँ, कुछ ऐसा करूँ। मेरे को तो बस थोड़े से बाल ठीक करने हैं और क्रीम लगानी है, चल पड़ना है बस। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। बालों को तो मैं सिर्फ थोड़ा सा देख ऐसे घुमा के रबर लगाना, और मैं तैयार हो गई हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। अब लगाती हूँ मैं क्रीम, 1 मिनट में क्रीम निकालूंगी। मेरी क्रीम में थोड़ी कमी होगी, रखती हूँ मैं। पहले तो मेरा जाने का थोड़ा भी मन नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, पर दीदी कहते हैं कि साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, साथ में ही शॉपिंग करने जाएंगे, तो इस करके मैं जा रही हूँ। और मेरे पास उन्होंने 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट मैंने तैयार भी होना है और ब्लॉग भी बनाना है। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। अब हल्का हल्का, ज़्यादा कुछ नहीं, हो गई हूँ तैयार। कुछ नहीं करती मैं, बस यहाँ पे मेरे 2 बाल वाइट आ गए और इनको काटना होगा। अभी टाइम नहीं है, उसके बाद देखिए।
कपड़े भी डाले बाहर। देखो मैं हो गई तैयार, कुछ नहीं किया, बस थोड़े थोड़े बाल बनाए, नहाई मैं सुबह की थी और अभी बाल बनाए, कपड़े पहने, हो गई तैयार। अब चलते हैं, देखती हूँ दीदी वगैरह तैयार हुए कि नहीं हुए। अपना चश्मा पहनना भूल गई, सॉरी, चश्मा पहनना भूल गई। और चश्मा मेरे को बाद में याद आता है जब मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि अभी आदत नहीं, आदत थोड़ा लगेगा टाइम। अब चलती हूँ, देखती हूँ दीदी वगैरह हुए कि तैयार नहीं हुए, फिर दिखाती हूँ आपको भी। आरू भी होगी, आरू के पापा भी होंगे, दीदी भी होगी और मैं भी होगी। फिर जाते हैं हम मेले में, फिर दिखाती हूँ आपको मैं मेला। दिन भर देखती हूँ क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। मैं फिर से रूम में आ गई थी, क्योंकि भैया को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। भैया अपनी टाइमिंग चेंज कर रहे थे ड्यूटी की। भैया की टाइमिंग थी 3, तो 3 बजे, तो हम अभी तो हम जा ही रहे थे 12 बजे, इसलिए भैया को टाइमिंग करनी थी अपनी 7 बजे वाली। भैया छुट्टी ले रहे थे पर छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो भैया ने टाइमिंग कर दी 7 बजे वाली। इसलिए भैया अपने ऑफिस में बात कर रहे थे, तो भैया को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे मैं अपना चश्मा साफ़ करते करते मैं थोड़ी सी बातें करने लग गई। मैं बोर हो रही थी, इधर उधर घूम रही थी और मेरा मुंह, मतलब मैं कोशिश कर रही थी बहुत अच्छे से बोलूँ, पर अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। तब तक मैं ब्लॉग बना रही थी, और ब्लॉग बनाते बनाते मेरे को बहुत टाइम हो गया था। तब तक दीदी भी आ गए थे, तो दीदी आ गए थे यहाँ पे, और आरू भी आ गई थी तैयार होके। देख सकते हो आप आरू कितनी सुंदर लग रही है। आरू को हमने बिल्कुल अच्छे से पैक करके लिया है, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी बहुत होगी मेले में। तो मैं यहाँ पे बंद कर रही थी दरवाज़ा, लॉक लगा रही थी, और वहाँ से निकल ही रहे थे। तो जाते जाते हमारे को रास्ते में मिल गए इंदु दी और उनका बेटा डुगू। तो उनसे बात कर रहे थे, यहाँ पे उनसे बात करने रुक गए थे। डुगू स्कूल से आ रहा था, तो डुगू सबको हाई कर रहा था। मैं डुगू को यही कह रही थी कि ब्लॉगिंग करेगा। वो ये कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये बिल्कुल चुप रहा था। ऐसे ये बोलता रहता है, पर आज बिल्कुल चुप रहा। लास्ट में इसने जाते जाते बोला हाँ जी करूँगा, बस बाकी कुछ नहीं कहा। और हम आगे जा रही थी, केमिस्ट को देख रही थी, वो वाला केमिस्ट बिल बंद था। तो आगे जाते जाते फिर भैया आ गए और हम बाइक पे बैठ गए थे यहाँ से। यहाँ केमिस्ट के पास फिर हम आ गए थे मार्केट में। मार्केट में हम दूसरे केमिस्ट के पास गए थे, वहाँ पे भी भैया नहीं थे। तो मैं उनको आवाज़ दे रही थी, वो सुन ही नहीं रहे थे, वो शायद लंच करने गए थे। यहाँ पे ना उन्होंने बंद किया था, वो ऐसे ही खुले छोड़ के चले गए थे। तो वहाँ से भी हम निकल गए थे बाहर। वहाँ से बाहर निकल के मैं वहीं उनके साथ ही एक और दूसरे भैया थे, तो मैं उनके पास चले गई। उन्होंने एक जेल दिया था, मैं वो लेके आई, और वो मैंने थोड़ा सा वहीं पे लगा लिया था, और दवाई भी वहीं पे खा ली थी। उसके बाद हम चले गए थे मेले में। मेले में इतना सस्ता सामान मिल रहा था, मतलब बहुत सस्ता सस्ता। जो आप ये देख रहे हो सारा ये 100 रुपीज़ में था, सारा का सारा। आप 100 में ये कुछ भी ले सकते थे, जैसे 6 डब्बे हो गए, कुछ भी जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे सारा सामान, वो सिर्फ 100 रुपये का था। ऐसे ही आप और दिन लोगे, शॉप वगैरह से लोगे तो बहुत महंगा देंगे वो आपको। यहाँ पे सिर्फ ये 100 में मिल रहा था, मतलब सारा सस्ता था मेले में सामान, महंगा कुछ भी नहीं था। मतलब जो हम बाहर से लेके जाते हैं, जैसे कोई फ्लावर पॉट मैं वहाँ से लेके जाती हूँ, वो लेके जाते हैं हम 200 के आसपास का, और वहाँ पे वो हमारे को 100 में मिल रहा था। ये भी बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे आ गए थे हम, आगे आगे चलते चलते यहाँ पे आरू की टोपी देख रही थी मैं। दीदी कहते हैं कि टोपी इसकी बैग में है, तो मैं बिल्कुल खजल हो गई थी। मैं बोली टोपी कहाँ गई, टोपी कहाँ गई इसकी, पर टोपी बैग में रख ली थी दीदी ने। और एक जगह पे आरू का जूता खुल गया था, तो हम आगे आगे चल रहे हैं, आरू कह रही है शू शू शू। फिर देखा आरू का वहाँ पे जूता ही निकल गया था। फिर मार्केट घूमते घूमते हमने सामान तो ले लिया था, फिर हम वापस आ रहे थे। अब हम आगे जा रहे थे, हमने कुछ खाना भी था, और साथ में वहाँ पे हमने बाइक लगाई थी। अभी आ गए थे हम वापस रूम पे, और मैं मेले से लेके आई थी कप। अभी सिर्फ मैं कप भी दिखाऊंगी, क्योंकि आधा सामान मेरा वहीं पे मेले से लेके आई थी। मेरे पहले वाला कप टूट गया था, मतलब जो इसके साथ वाला कप था, इसके साथ वाला कप था, वो टूट गया था। तो मैं अभी और लेके आई थी 3 कप, क्योंकि कई बार एक टूट जाएगा, फिर 2 तो काम आएंगे। ये 3 कप लेके
अब मैंने सजा के लिए तीनों के तीनों। अभी तो मैं इतनी प्यार से रख रही हूँ इनको, देखो तीनों के तीनों। पर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो तीनों ही अच्छे लग रहे हैं ना, और बाकी पता नहीं कब तक चल पड़ेगी और कब तक मैं इनको चला पाऊँगी। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि मेले से मैं क्या क्या लेके आई थी। मेरे को वैसे ही पसंद थोड़ा बहुत ही सामान आ रहा था, बाकी रेट अच्छे थे, ऐसे नहीं रेट बहुत ज़्यादा था, रेट बहुत सही था, सस्ता सा सामान। बाकी मैं दिखाती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ पहले, फिर चलते हैं आगे दीदी के रूम पे। और दीदी ने अभी चाय बनाई, मैं चाय तो नहीं पीऊँगी, मैं ऐसे ही जाऊँगी, अपना सामान भी लूँगी साथ में और वहीं जाके दिखाती हूँ। अब आपको ड्रेस चेंज कर लेती हूँ पहले, फिर चले ड्रेस चेंज। अब मैं लाइट यहाँ की बंद करती हूँ और जो इधर मैंने खलारा डाला है वो चेक करती हूँ। बाकी फ़िलहाल बाद में ही करूँगी, पहले वहाँ चलते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब आ गई थी मैं दीदी के रूम, तो मैं दरवाज़ा बंद ही कर रही थी क्योंकि उसके बाद मैंने आना नहीं था, मैं आराम से बैठी रही दीदी के रूम पे। तो जैसे ही मैं अंदर गई, भैया तो बेचारे सो गए थे, भैया बहुत थक गए थे, भैया ने ड्यूटी पे जाना था और नाइट नाइट ड्यूटी करनी थी भैया ने, इस करके भैया सो गए थे। दीदी यहाँ पे बैठे थे, आरू को दूध पिला रहे थे। आरू ने जैसे ही मेरे को देखा दूध पीना बंद कर दिया, तो ये भी उठ गई थी। उसके बाद हम लग गए थे सामान देखने। तो दीदी यहाँ पे आरू की बोतल वोटल रख ली और साथ में मेरा सामान खोला और साथ में हम लग गए सामान देखने। और मेले से कुछ और सामान लेके आते, हम ये चीज़ लेके आए, वहाँ से ये लेके आए और ये दीदी अपने लिए लेके आए, ऐसे ही मैं एक लड्डू के लिए लेके आई थी। और ये सॉक्स, ये और ये डब्बे, बस। अच्छा, बाकी कुछ भी लेके नहीं आए हम वहाँ से। दीदी है यहाँ, आरू है, बाकी कुछ भी लेके नहीं आए, बस इतना ही था। लेके तो आए, छुपा क्या रखा है, ये लेके आई थी छुपाया हुआ दीदी ने पीछे, बाकी कुछ नहीं लेके आए हम मेले से। यहाँ पे ये चीज़ हमारे को बोल रही थी शॉप में 250 और यहाँ वहाँ से लेके आए हम 100 रुपये में। इतना भी फ़र्क है मेले में। मेले में सस्ता मिला सामान, अच्छा भी था सस्ता भी था। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे। आरू नहीं करती पिज़्ज़ा पार्टी, आरू तो सिर्फ हमारे साथ सॉस खाने आती है। को मैं फोटो लेती हूँ। दर्द लग रही है फिर भी खाना खाना ही होता है, दर्द जितनी मर्जी लगी खाना खाना ही है। आरू बोलो, कुछ बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, इधर बोलो, फोन में बोलो हाय। है कैसे हो आप सब? चू 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 चू, इसको तो बस यही है, फोन में लगी रहती है हमेशा, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। अब हम दोनों गप्पे मारेंगे, बहुत सारी बातें हमारे पास होती है। हम अगर दिन भर भी साथ रहे, फिर भी हमारे को रात में कुछ ना कुछ बातें होती है, और बातें हमारे पास ऐसे, वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था। अब मेले की बातें करेंगे हम दोनों पक्का। अभी मैं दीदी से थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वो डब्बे में वो लेके आती। पिछली बार जब दीदी गए थे तो दीदी का मन वहीं पे रहा था, इस बार मेरा वहीं पे रहा है। कुछ ना कुछ सामान लेने का मन कर रहा है और देखते हैं क्या वो। आरू भी किसी टाइम ब्लॉगिंग करेगी ना, करोगे आरू? ठीक है, आपको करोगे आप ब्लॉगिंग? तो हम दो अपनी गप्पे शुरू कर देते हैं। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब नए ब्लॉग के लिए तब तक आप बने रहिए। बाय बाय।